याद रखिए पहली बात, मैं अब पेश इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो उर्दू में आपने पेश पढ़ा होगा, मैं रफा कहूंगा, मैं जबर नहीं कहूंगा, मैं नसब कहूंगा, मैं जेर नहीं कहूंगा, मैं कसरा या जर कहूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अकादमियतुल मारिफतिल अरबिय्या के तहत मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आपके तसलसल और आपके दवाम को मैं मुबारक करता हूं। यानी आप सिलसिला जारी रखे हुए हैं और सबक की हाजिरी यकीनी बना रहे हैं। तो हमारी जो डीलिंग थी इस्म के साथ थी, इस्म की वेरियस टाइप्स के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, जिसमें दो मुकम्मल हो गई। अब तीसरी है जिसको हम नंबरिंग के एतबार से इस्म कहते हैं अदद, यानी गिनती के लिहाज से इस्म की किस्में। अब इसमें 3 टाइप्स हैं, आसानी से समझ लीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। जिसको वाहिद कहते हैं, तस्निया कहते हैं और जमा कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तस्निया क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपने पढ़ा होगा, ये भी पढ़ लेंगे। वाहिद को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और जमा को कहते हैं प्लूरल और तस्निया को कहते हैं ड्यूअल। अब इन तीनों चीजों को आप देख लीजिए। जब आपके जहन में वाहिद आता है तो लफ्ज वाहिद दलालत करता है एक पर। मैंने कहा किताबुन, तो किताबुन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि शायद एक किताब की बात हो रही है। ये एक किताब, जिसमें एक किताब एक चीज का तस्वुर हो, एक चीज पर वो दलालत करता हो, एक चीज की तरफ वो इशारा करता हो, उसको हम कहते हैं ये वाहिद है, यानी ये सिंगुलर है। अब हमारे पास 2 किताबें आ गई। अब आप क्या कहेंगे? वाहिद नहीं, बल्कि अब इसके लिए ग्रामेटिकल रूल है। अब 2 आ गई तो 2 कैसे बनाया जाए? मैंने कहा किताबुन, जिससे आपको समझ में आ गया एक किताब। अब हमें कहना है 2 किताबें, जिसका रूल हमें ड्यूअल बताएगा। तो ड्यूअल रूल 2 फॉर्म्स बताता है। कितने फॉर्म्स? 2 फॉर्म्स। याद रखिए दोनों फॉर्म्स को। पहला फॉर्म, ये किताबुन अगर है, यानी अगर ये एक्यूजेटिव है, यानी अगर इस पर रफा है। याद रखिए पहली बात, मैं अब पेश इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो उर्दू में आपने पेश पढ़ा होगा, मैं रफा कहूंगा, मैं जबर नहीं कहूंगा, मैं नसब कहूंगा, मैं जेर नहीं कहूंगा, मैं कसरा या जर कहूंगा। इस बात को समझ लीजिए, ये अरबी में इनके नाम है। अगर वाहिद हालत रफा में है, मतलब जिस पर आखिरी हर्फ पर पेश हो, तो उसको सफिक्स लगाना पड़ता है ड्यूअल बनाने के लिए। सफिक्स कैसे बनाना पड़ता है? उसमें अलिफ प्लस नून को बढ़ाया जाता है, लेकिन मकसूर वाला जिसके नीचे जेर हो। तो पहली फॉर्म वाहिद से ड्यूअल बनाने के लिए, अगर वो फॉर्म है जिस पर पेश लगा हुआ है, तो उसको सफिक्स लगाना है प्लस अलिफ प्लस नून। तो ये क्या हो गया? आपने पढ़ा होगा, तोड़ के जोड़ बनाइए। ये तोड़ कर जुमले हैं, आप इसको जोड़ना है। किताबुन अपनी जगह रहेगा, अलिफ नून बढ़ाकर किताबानी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अलिफ प्लस नून बढ़ाकर जो हमने सफिक्स लगा लिया। ये एक रूल है अगर इस फॉर्म में है तो। दूसरी फॉर्म, अगर ये किताबुन नहीं किताबन है या किताबिन है, यानी ये नॉमिनेटिव या जेनिटिव फॉर्म में है, यानी इस पर जबर या इसके नीचे जेर है, तो इसका सफिक्स दूसरा हो जाता है। यहां पर आपने सफिक्स अलिफ प्लस नून लगाया था, अब उस फॉर्म में या प्लस नून लगाना है। तो क्या हो जाएगा? किताबुन किताबैनि। आसान है, फॉर्म चेंज हो गई। पहली फॉर्म जिस पर पेश था तो अलिफ नून बढ़ गया, सफिक्स किताबानी। अब अगर यही शक्ल फॉर्म दूसरी है, यानी या तो ऊपर जबर होगा या नीचे जेर होगी, तो इसका रूल बदल जाएगा, अलिफ के बदले या लग जाएगा, किताबुन से किताबैनी हो जाएगा।
बहुत आसान मसला है, कोई टफ मामला नहीं है, बस सफिक्स लगाने की जरूरत है फॉर्म्स को देखकर। एक बात, अब कोई तस्निया जो होगा, ड्यूअल होगा, वो तो पहले वाहिद होगा, और जो वाहिद होगा उसका प्लूरल होगा। तो प्लूरल में दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं हम जमा मुकस्सर, मतलब ब्रोकन प्लूरल, और दूसरे को हम कहते हैं जमा सालिम। ये याद रखिए, अरबी कायदे में आते हैं मुकस्सर और सालिम। मुकस्सर मतलब ब्रोकन, सालिम मतलब अनब्रेकेबल प्लूरल। अब यहां पर देख लीजिए, मुकस्सर ब्रोकन, ब्रोकन कहते हैं जिसमें वाहिद का वजन और बरकरार न रहे। क्या मतलब? वाहिद था किताबुन, अब इसकी जमा क्या है? आप मुझसे पूछेंगे किताबुन की जमा क्या है, तो मैं कहूंगा किताबुन की जमा है कुतुबुन, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा ये टूट गया है, बिखर गया है बेचारा। काफ काफ काफ, ठीक, ता ता ता, लेकिन उसके बाद अलिफ आ गया है, लेकिन यहां पर अलिफ नहीं आ गया, ये ब्रेक हो गया है, इसलिए हम ये कहेंगे ये क्या है? ब्रोकन प्लूरल है, जमा मुकस्सर है। दूसरा टाइप जमा सालिम, इसकी दो किस्में हैं। जमा सालिम मतलब अनब्रेकेबल प्लूरल, इसकी दो किस्में हैं, ये समझ लीजिए, इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत आसान होगा। अनब्रेकेबल में जमा सालिम दो किस्में हैं, एक तो मुजक्कर, दूसरा मुअन्नस। आपने इससे पहले दर्स में पढ़ा, एक तो मैस्कुलाइन नाउन और फेमिनाइन नाउन। यहां पर क्या है? यहां पर मैस्कुलाइन प्लूरल है और वो भी अनब्रेकेबल, और फेमिनाइन प्लूरल वो भी अनब्रेकेबल है। मुजक्कर और मुअन्नस फॉर्म्स देख लीजिए, फॉर्म्स मतलब कि स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट में है। अगर कोई चीज, कोई वाहिद, कोई सिंगुलर वर्ड, मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन, ये किस फॉर्म में है? एक्यूजेटिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पेश लगा हुआ है। तो पेश लगा हुआ है, अगर इस फॉर्म में है और इसके बाद इसको जमा बनाना है तो सफिक्स बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? लाहिका जिसे कहते हैं, सफिक्स बढ़ाना पड़ेगा। और वो सफिक्स क्या होगा? वाव प्लस नून, बस और कुछ नहीं करना है। इसको प्लस वाव प्लस नून इज इक्वल टू मुस्लिमून, मुस्लिमून। तो ये सफिक्स कब, वाव नून कब बढ़ा? जब उसी सिंगुलर को हमें प्लूरल बनाना है, लेकिन जब फॉर्म क्या हो? पेश वाली, रफा वाली। अब दूसरी फॉर्म, अगर मुस्लिम मन होगा या मुस्लिम मिन होगा, अब हालत फॉर्म चेंज हो गई, अब ये नॉमिनेटिव या जेनिटिव में आ गया। क्या मतलब? या तो इस पर जबर आ गया या तो इस पर जेर आ गई, तो उसमें भी सफिक्स बढ़ाना पड़ेगा, बस थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। जो आपने इसमें वाव किया था उसमें या बढ़ाना पड़ेगा। जो मुस्लिमून बन गया था वो क्या बनेगा? मुस्लिमीन बनेगा, मुस्लिमीन बनेगा। ये बहुत आसान कायदा है, आप इसको बना सकते हैं आराम से, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुअन्नस की जहां तक बात है, मुअन्नस में क्या होता है? जैसे हम इसी मुस्लिमून को लेंगे, अब जब इसको मुअन्नस बनाएंगे तो मैंने साइंस ऑफ फेमिनाइन में कहा आपको, उसमें 3 साइंस होती है, जिसमें एक है गोलता, मुस्लिमतुन होगा। मुस्लिमुन तो मुजक्कर के लिए है, मुस्लिमतुन किसके लिए होगा? मुअन्नस के लिए होगा। अब इसमें क्या करना है? इसमें पहले आपको ये ता हटाना है। ये ता क्या करना है? मॉडिफाई करना है, इसको हटाना है ताकि इसका प्लूरल बन जाए। इसको आपने हटा दिया तो क्या रहा? मुस्लिमुन रह गया, वापस मुजक्कर रह गया। लेकिन अब चूंकि मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क करना है जमा के अंदर, तो इसमें हमें सफिक्स बढ़ाना है, प्लस अलिफ प्लस ता, तो क्या हो गया? मुस्लिमातुन।
इसमें हमने ता को पहले हटा दिया और अलिफ ता को बढ़ा दिया सफिक्स के तौर पर, तो मुस्लिमतुन था मुस्लिमातुन हो गया। एक मुस्लिम है, ये दो बनाने हैं, तो क्या होगा मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी, दोनों की फॉर्म्स देख लीजिएगा वीडियो में। उसके बाद इसी को जमा बनाना है, प्लूरल, फॉर्म्स दो है, या तो मुस्लिमूना बनेगा या मुस्लिमीना बनेगा। अब यही फेमिनाइन है मुस्लिमतुन, तो अब ड्यूअल में तो वही होगा मुस्लिमतानी, लेकिन प्लूरल में क्या होगा, ता को हटाना पड़ेगा और अलिफ ता को बढ़ाना पड़ेगा, मुस्लिमातुन। तो ये आपका जमा सालिम के दो टाइप्स को मुकम्मल किया गया। और तीसरी टाइप इस्म की, यानी नंबरिंग के एतबार से, आदत के एतबार से ये दर्स मुकम्मल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और दवाम नसीब फरमाए और हमें और ज्यादा सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। पूरे वो वीडियो को मुकम्मल देखिए और बार बार देखिए, क्यों, कहीं पर कोई चीज छूटी तो नहीं। कायदा याद रखने के लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा कि कहां पर सफिक्स लगाना पड़ता है, कहां पर ब्रेक करना पड़ता है, कौन सा अनब्रेकेबल होता है, कौन सा ब्रोकन होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आफियत से सीखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।